बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डे स्टूडेंट, आज हमने 6.3 करनी है। 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास ए निकात दिए गए हैं, ए बी सी निकात हमें दिए गए हैं। एक निकात है हमारे पास ए, वो हमारे पास है -5 और 4। दूसरा निकात है हमारे पास बी, बी में हमें क्या कहते हैं -6 और 1। सी हमें दिया गया है -3 और 1। फिर अगली बात क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि निकात को मुत्तसम करके मुसल्लस बनाएं। हमने मुसल्लस बनानी है। कौन सी मुसल्लस बनानी है? ए बी सी, ये मुसल्लस बनानी है। और मुसल्लस को ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास कौन सा है? ट्रांसलेशन वेक्टर हमें दिया गया है 8i - 6j, 8i - 6j, ये हमें दिया गया ट्रांसलेशन वेक्टर। फिर कह रहे हैं ट्रांसलेशन वेक्टर के जरिए आपने क्या करना है, मुसल्लस उसकी उलट भी बनानी है। ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट मुसल्लस भी हमने क्या करनी है, ड्रा करनी। चलें भाई, हम क्या करते हैं, अब न्यू वेक्टर एक बनाते हैं। हम लिखते हैं वर्टेक्स ए कंप्लीमेंट। ए के हमारे पास क्या है, वो लिख लेते हैं -5i + 4j, दरमियान में लामत लगाएंगे प्लस की। फिर हमारे पास क्या है, जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो इसमें क्या करेंगे, जमा करेंगे इस तरह। तो हमारे पास इनको जब हम हल करेंगे तो क्या बनता है, ये -5i और ये 8 तो क्या हो जाएगा 3i, ये +4 और ये माइनस तो -2j। फिर इनके हमने वर्टेक्स लेने, यानी कि 3 और -2 आ गया। इसी तरह हमने वर्टेक्स बनाना है बी कंप्लीमेंट। बी के हमारे पास सेट क्या है, -6, साथ लगा देंगे i + j, प्लस लगाएंगे 8i - 6j। तो इनको हल कर लेते हैं, ये माइनस का ये प्लस का तो क्या हो गया 2i, ये माइनस का ये प्लस का तो -5j। इनके वर्टेक्स लेने हैं, 2 - 5 आ गया, ये चीज़ आ गई। फिर हमने वर्टेक्स क्या लेना है, बी, वर्टेक्स सी कंप्लीमेंट। तो सी के हमारे पास क्या है, -3i + j + 8j, 8i - 6j। इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास ये माइनस ये प्लस 5i माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ये 5j आ गया। इनके वर्टेक्स ले लेते हैं, 5 और -5 आ गया। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है और इसको क्या करना है, इसके ऊपर मुसल्लस को बनाना है। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, आपने स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये है वाई एक्सिस। और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। स्केल के साथ आप लाइन लगाइएगा, फिर बड़ा मजा आएगा सीधी लाइन का। ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक्स के ऊपर तो हमारे पास 6 है और वाई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 4 है। चलें भाई, तो हम इस तरह बना लेते हैं, ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर थोड़ी सी लाइनें तंग लग गई हैं। ये हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ए हमारे पास क्या है, -5 और 4, -5 और 4। यहाँ पर एक्स क्या -5 है, वो ये है, और वाई क्या 4 है। इसके सामने बिल्कुल आपने जाना और 4 के सामने जाके डॉट लगा देना बिल्कुल स्केल के साथ, ये चीज़ हो गई।
फिर इसका हमने जो ट्रांसलेशन क्या निकाला हुआ ए का, तो वो हमारे पास 3 और -2 है। ये है पॉजिटिव 3 और x क्या है माइनस नेगेटिव। इसके सामने आना बिल्कुल और यहाँ पर आके डॉट लगा देना है और आपने बिल्कुल स्केल के साथ इसको सीधा आके इस डॉट को इस डॉट के साथ मिला देना है आपने। ठीक है, टेढ़ी होगी स्केल के साथ लगाएंगे तो बड़ा बेस्ट रहेगा। ये हो गया, यानी कि ये इधर हमारे पास हो गया। ये हमारे पास 3 और -2 था, ये हमारे पास -5 और 4 था। ठीक हो गया। इधर से फिर हमारे पास बी क्या है -6, x -6 वो ये है और y क्या है हमारे पास +1 वो ये है। इसके सामने आपने जाना है बिल्कुल और यहाँ पर आके क्या लगा देना है, एक डॉट लगा देना है। फिर दूसरे को देख लेते हैं हम। दूसरा बी का वर्टेक्स हमने क्या निकाला 2 और -5। एक्स हमारे पास 2 है और वाई -5 है वो ये है और 2 के बिल्कुल सामने जाना और डॉट लगा देना है और फिर आपने इन पॉइंट्स को आपस में स्केल के साथ मिला देना है। ठीक हो गया, ये यहाँ तक बढ़ गई। ये हमारे पास पॉइंट था -6 और 1 और ये पॉइंट था हमारे पास 2 और -5, ये चीज़ आ गई। फिर अगले एक रह गया, सी हमारे पास क्या था -3, एक्स क्या है -3 वो ये है और वाई क्या है वो भी हमारे पास 1 है। तो बिल्कुल 1 और इसके सामने जाना है 3 के, ये हमारे पास 3 ये गया, यहाँ पर जाके एक डॉट लगा दिया, लग गया डॉट। फिर हमने इसका जो ट्रांसलेशन निकाला वो है 5, 5 ये है और इधर -5 बिल्कुल आपने इसके सामने आना है और यहाँ पर आके डॉट लगा देना है और इन डॉट्स को फिर आपने आपस में मिला देना है स्केल के साथ। ये मिल गए। अब उन्होंने कहा था कि आपने इसमें क्या बनानी है, ट्रायंगल बनानी है, मुसल्लस बनानी है। तो ये देखें यहाँ से ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, यहाँ से ये देखिए ये बिल्कुल एक लाइन गई यहाँ से और दूसरी लाइन जो हमारे पास है वो है यहाँ से बिल्कुल ऐसे और थोड़ी सी आपने इसको कर देना है ऐसे, यहाँ से ऐसे बननी थी यार। मुसल्लस थोड़ी सी क्या होती है टेढ़ी होती है, ये हमारे पास ट्रायंगल बनी है, ये नहीं, ये ट्रायंगल बन गई। ये थी हमारे पास मुसल्लस। उन्होंने कहा था कि इसका रिफ्लेक्ट भी बनाना है आपने, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट के साथ मिलाया और फिर इसको यहाँ से ऐसे और इसको फिर ऐसे, तो ये भी हमारे पास क्या बन गई, एक मुसल्लस बन गई। इस तरह हमारे पास एक पहला सवाल हुआ। पहले सवाल में इसलिए थोड़ा सा वक्त लगाया ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए, ताकि हम दूसरा सवाल इसका करें और थोड़ा सा जल्दी करें। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने क्या करना, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, निकात फिर हमें दिए गए हैं। इसमें 4 निकात दिए गए हैं। इसमें हमें क्या दिए गए, 4 निकात दिए गए, यानी कि ए हमें दिया गया है -6 -2 -6 -2, बी हमें दिया गया है -6 -5 -6 -5, सी हमें दिया गया है -3 -5 -3 -5 और डी हमें दिया गया है -3 -2 -3 -2। ये चीज़ आ गई हमारे पास। फिर अगली बात पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, कह रहे हैं मुतरस्सम करके मुरब्बा बनाएं ABCD। मुरब्बा क्या होता है, ये वाली चीज़ जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वो कह रहे हैं ABCD मुरब्बा बनाएं। फिर अगली बात कह रहे हैं कि मुरब्बा ABC को ट्रांसलेशन वेक्टर हमें क्या दिया गया, ट्रांसलेशन वेक्टर, T फॉर ट्रांसलेशन, V फॉर वेक्टर, वो हमें दिया गया है 9i + 7j। फिर वो कह रहे हैं कि आपने मुरब्बा A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट मुरब्बा हमने बनाना है।
उसी तरह जैसे हमने पहला सवाल किया, हम वर्टेक्स क्या बनाते हैं, ए कम्प्लीमेंट। वर्टेक्स ए कम्प्लीमेंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए हमारे पास क्या है, -6 आई लिख देते हैं, प्लस माइनस 2 जे, दरमियान में अलामत प्लस की। फिर हमने क्या कर देना है, जो ट्रांसलेशन वेक्टर वो क्या है, 9i प्लस 7j है, वो आ गया। अब हमने इसको क्या कर देना, सॉल्व। ये माइनस ये प्लस, तो क्या आ गया, 3i आ गया, ये माइनस ये प्लस, ये 5j आ गया। इनके वर्टेक्स क्या है, 3 और 5। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, वर्टेक्स बी बनाना है। वर्टेक्स बी कम्प्लीमेंट। तो बी के हमारे पास सेट क्या है, -6i -5j प्लस 9i प्लस 7j। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 3i, ये माइनस ये प्लस, प्लस 2j। वर्टेक्स क्या होंगे, 3 2। फिर हमने वर्टेक्स क्या बनाना है, सी। वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी हमारे पास क्या दिया गया, ये है सी, वो है -3i -5j प्लस वही जो ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर 9i प्लस 7j। तो इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस ये प्लस 6i प्लस 2j, 6 और 2 आ गया। फिर हमने वर्टेक्स बनाना है डी। वर्टेक्स डी कम्प्लीमेंट। तो डी के हमारे पास क्या है, -3i -2j प्लस 9i प्लस 7j। तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, माइनस प्लस -6i प्लस 5j, ये चीज़ आ गई। वर्टेक्स हमारे पास क्या, 6 और 5। अब हमने क्या करना है, इसके ग्राफ बनाना और इसके अंदर हमने स्क्वायर को लेकर आना है। चले करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या, -6x के ऊपर और y के ऊपर भी मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो ये होता है हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास होता है x एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस। इसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि माइनस में हमारे पास इधर होते हैं, लेफ्ट साइड पे माइनस के, राइट साइड पे प्लस के। ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 और -5 -6, ये चीज़ आ गई। इधर 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनके लाइनें लगानी और इसको बनाना है। पहला पॉइंट हमारे पास ए क्या है, पहले उसको देखेंगे। -6, ये है -6 और y क्या है, -2, ये है -2। 6 और -2 के सामने आके एक आपने लगा देना है डॉट और लिख देना है -6 और -2, ये चीज़ हो गई। फिर इसका जो हमने न्यू वर्टेक्स निकाला था वो क्या है, 3 और 5। x पॉजिटिव 3 है और y हमारे पास क्या है, वर्टेक्स 5। तो पॉजिटिव 5, ये बिल्कुल इसके सामने आपने जाना है और यहाँ पर जाके क्या कर देना है, डॉट लगाना है। यहाँ पर हमारे पास 3 के सामने आएगा। आपने क्या कर देना है, इन डॉट्स को आपस में स्केल के साथ मिला देना है। तो इनको मिला दें स्केल के साथ बिल्कुल सीधा, ये मिल गए। तो अब इसको क्या देना, ऐसे रखना है इसको
ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। ये हमारे पास क्या था, 3 और 5, 3 5, और इधर हमारे पास ये लिख दिया। फिर हमने बी वर्टेक्स को देखा, वो क्या है, वो भी -6 है, और वाई क्या हमारे पास -5 है। इसके सामने आए बिल्कुल 6 और -5 के, तो ये डॉट क्या लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये डॉट क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। इसका दूसरा पॉइंट जो बी वर्टेक्स निकाला हमने, वो क्या 3 और 2, ये है 3 और एक्स क्या है 2, वाई 2। इसके सामने जाना और वाई के बराबर जाके डॉट लगा देना आपने। तो लगाया और इनको हमने क्या कर देना, अब इसके साथ मैच कर देना है। तो बिल्कुल सीधा स्केल के साथ आपने क्या करना है, लाइन को लगाना है। ठीक है, ये चीज़ बन गई। थोड़ी सी लाइन स्केल होगा तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ये आ गया। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सी वर्टेक्स क्या है -3 और -5, एक्स क्या है -3 और वाई क्या -5। तो गए इसके सामने बराबर में है, ये डॉट लगाया। फिर दूसरी हमारे पास जो इसका सी का क्या निकाला वर्टेक्स हमने, 6 और 2, एक्स हमारे पास क्या है 6 और वाई हमारे पास क्या है 2, वो ये है। बिल्कुल इसके सामने आपने जाना है और डॉट लगा देना है और इनको आपस में मिला देना है। स्केल के साथ मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा जाएंगे, ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत इस तरह टेढ़ा हो जाएंगे। ये हमारे पास बन गया। फिर एक पॉइंट और रह गया हमारे पास, वो कौन सा है, वर्टेक्स डी। वो क्या -3 और -2, एक्स हमारे पास ये है और वाई हमारे पास -2 है। यहाँ पर आए और बिल्कुल सामने इसके सामने क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया तकरीबन। अब हमने करना क्या है, इसकी लाइन को देखते हैं कि कहाँ तक जाता है ये। यानी कि ये 3 था, यहाँ पर आएगा यार, ये डॉट यहाँ पर लगेगा। अब इसका वर्टेक्स क्या था, 6 और 5। ये 6 है, ये 5 है, बिल्कुल इसके सामने आना और यहाँ पर डॉट लगा देना है और इस पॉइंट को हमने क्या करना है, इसके साथ मैच कर देना है। बिल्कुल स्केल के साथ, स्केल लेकर आएंगे, स्केल से लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा जाएंगे। ये हमारे पास पॉइंट बन गए ऐसे। ये हमारे पास इस तरह ये पॉइंट बने। उन्होंने कहा था इसका क्या बनाना है, आपने स्क्वायर बनाना है। इसको देखें, ये और ये डॉट बिल्कुल सीधा गया, ये बिल्कुल सीधा आया, ये भी बिल्कुल सीधा आया और ये देखिए ये भी बिल्कुल सीधा आ गया। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केलों के साथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही मुरब्बा बनेगा। ये देखें, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहे हैं हम। ये हमारे पास क्या बन गया, मुरब्बा बन गया जिसकी चारों साइडें क्या हैं, बराबर है। इसी तरह उन्होंने कहा था कि इसकी रिफ्लेक्शन भी बनानी है। तो ये देखिए रिफ्लेक्शन के लिए ये हमारे पास लाइन है, फिर इसकी ये लाइन है, इसकी फिर इसके साथ है और ये बन गई। वाह, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मुरब्बा बन गया। मज़ा आ गया काम करने का। इसी तरह आपने इसको क्या करना है, काम को करना होता है। इस तरह हमारे पास ये एक मुरब्बा बन गया। इसी तरह आपने अब क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। निकात हमें इसमें भी दिए गए हैं 4 और पतंग बनानी है इसमें। निकात क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, ए भी दिया गया -6 और 3। ए पॉइंट हमें दिया गया -6 और 3। बी पॉइंट हमें दिया गया है, बी पॉइंट -4 और 0, -4 और 0। फिर सी पॉइंट हमें दिया गया है -2 और 3, -2 3। डी पॉइंट भी हमें दिया गया है -4 और 4, -4 और 4। ये चीज़ आ गई। फिर कहते हैं कि को मुतरतम करके पतंग बनाएं। क्या बनानी है हमने, पतंग, यानी कि इस तरह होती है पतंग, ऐसे। वो कह रहे कि पतंग बनाएं क्या, ए बी सी और डी पतंग बनानी है हमने। ये चीज़ फाइंड करनी है।
ट्रांसलेशन वेक्टर हमें क्या दिया गया है, ट्रांसलेशन वेक्टर वो हमें दिया गया है 6i माइनस 6j। फिर कह रहे हैं कि आपने ए कम्प्लीमेंट काइट भी बनानी है, काइट ठीक होगा, काइट ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट भी काइट बनानी है। तो चले भाई हम क्या करते हैं, अगला इसका हल करते हैं उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। अब हम फाइंड क्या करते हैं, वर्टेक्स ए कम्प्लीमेंट। तो वही ए हमारे पास क्या है, -6i लिख देंगे प्लस 3j प्लस आ जाएगा, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है 6i माइनस 6j। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये 6 क्या हो गया 0i प्लस प्लस माइनस माइनस 3j। वर्टेक्स हमारे पास क्या बने 0 और -3, ये चीज़ बन गई। इसी तरह हमने वर्टेक्स क्या करना है, वर्टेक्स बी फाइंड करना है, बी कम्प्लीमेंट। बी हमारे पास क्या है -4i प्लस 0j प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है हमारे पास 6j माइनस 6i माइनस 6j। ये -4 और ये +6 क्या आ गया 2i आ गया, ये माइनस का ये प्लस का -6j आ गया। वर्टेक्स क्या आ गए 2 और -6। इसी तरह हमने वर्टेक्स क्या निकालना, वर्टेक्स सी निकालना, वर्टेक्स सी। तो वर्टेक्स सी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सी हमारे पास किसके बराबर है -2i प्लस 3j। फिर प्लस हमारे पास वर्टेक्स क्या और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है 6i माइनस 6j। ये प्लस माइनस का ये प्लस का 4i, ये प्लस का ये माइनस का -3j। वेक्टर क्या आगे 4 और -3। फिर इसी तरह हमने क्या करना, वर्टेक्स डी फाइंड करना, वर्टेक्स डी कम्प्लीमेंट। डी हमारे पास क्या है -4i प्लस 4j प्लस 6 ट्रांसलेशन वेक्टर 6i माइनस 6j। ये माइनस ये प्लस 2i प्लस माइनस माइनस -2j। वर्टेक्स के आगे 2 और -2 आगे। लेकिन भाई अब हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या 6 ही है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस होता है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। स्केल के साथ आपने सीधी लाइन लगाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये आ गई चीज़ हमारे पास। अभी ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 और ये 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने पहला देखना है ए, हमें क्या दिया गया -6, वो है -6 ये, और वाई क्या +3। इसके सामने जाना है बिल्कुल आपने और जाके डॉट लगा देना है। लगा दिया, बिल्कुल स्केल के साथ लगाना, यहाँ पर आएगा। अब इसका जो हमने वर्टेक्स निकाला था वो क्या 0 और -3। एक्स हमारे पास 0 है और वाई क्या है -3 है। वाई क्या है -3, तो वो ये है वाई -3। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके साथ आके क्या हो जाएगा मिल जाएगा यहाँ तक। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ पर आके मिल गया 3 पे। फिर अगली बात देखते हैं, बी वर्टेक्स हमारे पास क्या है -4 और 0। एक्स क्या है -4 है, वो ये एक्स है -4 और वो 0, तो यहीं पर डॉट रह गया। फिर अगली बात क्या है हमारे पास, इसका जो हमने वर्टेक्स क्या निकाला है 2 और -6। पॉजिटिव है 2 और वाई है -6, तो इसके सामने आए यहाँ पर है हमारे पास 2 और ये जो पॉइंट है बिल्कुल फिर इसके साथ आगे क्या हो जाएगा
अटैच हो जाएगा। स्केल के साथ आपने लाइन लगानी है। तो ये यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। फिर अगली बात देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास C है, C-2, x है -2 और y है +3, ये है 3, ये है 2, इसके सामने बिल्कुल जाना है और यहाँ पर आके डॉट लगा देना आपने। ये चीज़ आ गई। फिर इसका वर्टेक्स हमने क्या निकाला हुआ है, 4 और -3, ये है 4 और ये है -3, बिल्कुल यहाँ पर इसके सामने आए और डॉट लगा दिया और फिर इसको आए और यहाँ पर आगे इसके साथ मिला दिया हमने। ठीक है, स्केल के साथ लगाते तो सीधी सी टेढ़ी हो गई है। फिर अगली बात एक रह गया डी। डी हमारे पास है -4 और +4, ये है -4 और ये है +4, यहाँ पर गया बिल्कुल सीधा जाके डॉट लगा दिया। फिर अगली बात को देखा, इसका क्या है 2 और -2, एक्स हमारे पास +2 और वाई क्या -2, तो वो यहाँ पर है डॉट बिल्कुल इसके सामने। इसको आए बिल्कुल हमने क्या कर दिया, फिर स्ट्रेट लेकर आना है लाइन को आपने स्केल के साथ। तो ये इसके साथ क्या हो गया, आके अटैच हो गई। अब हमने क्या बनानी है, इसकी काइट बनानी है। तो काइट क्या है, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाया, इस पॉइंट को इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये हमारी क्या बन गई, काइट बन गई, यानी कि पूरी पतंग हो गई। ये वाली हमारी क्या बन गई, पतंग बन गई। ये हमारे पास क्या है, पतंग है ये चीज। इसी तरह इधर आए, इनको क्या करना, हमने इसका उलट बनाना है। इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, इस पॉइंट को इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो ये हमारे पास पतंग बन जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री। लें भाई, ये हमारे पास क्या हो गई, पतंग बन गई। ये हमारे पास डॉट थे और ये हमारे पास है पतंग। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4, चलें भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसको ऊपर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहते हैं, ए बी और डी के मुहद्दात बिल तरतीब हैं, यानी कि जो पहला होगा ए के पॉइंट हमें दिए गए हैं, वो है हमारे पास 1 2 1 2, बी के पॉइंट हमें दिए गए हैं 3 6 3 और डी के पॉइंट हमें दिए गए हैं 2 8 2 8। फिर अगली बात क्या कहते हैं, अगर ए बी सी डी एक मुतवाज़िल इज़ला हो तो वेक्टर तरीके से सी के मुहद्ददात मालूम करने हैं। तो यानी कि हमारे पास हमने सी जो वेक्टर है ना, वो है, हम कह देते हैं एक्स और वाई है। उन्होंने कहा कि एक मुतवाज़ी है। मुतवाज़िल इज़ला क्या होती है, जिसके दो कोने आपस में बराबर होते हैं और दो कोने आपस में बराबर कुछ इस तरह टेढ़ी सी होती है, थोड़ी सी ऐसे करके है ये चीज़, और इधर से हमारे पास थोड़ी सी ये चीज़, इनको क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। ये इसे बोलते हैं मतवाजी इजला। ये क्या मुसल्लस है हमारे पास, मतवाजीउल इजला मुसल्लस। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड करना है। इसको हमने क्या दिया, ये है ए, ये है हमारे पास बी, ये है सी और ये है हमारे पास डी। ये जा रहा है इधर को, ये जा रहा है इधर को, फिर ये जो जा रहा है इधर को और ये जा रहा है इधर को। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या होती है, इस तरह की ये मुतवाज़िल इज़्ला होती है। वो कह रहे हैं आपने फाइंड क्या करना है, सी। ए के पॉइंट भी हमें दिए गया, बी के भी दिए गए, ये दो कोने बराबर है और ये दो आपस में बराबर है, यानी कि हमारे पास ए और बी, ए बी बराबर है सी डी, या डी सी लिख लें, डी सी के। अगर ये दोनों आपस में इनके आंसर क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो वो मुतवाज़िल इज़्ला मुसल्लस होगी।
इसका मतलब होता है वेक्टर ए बी। तो पहले बी का लिखेंगे फिर ए का लिखेंगे, यानी कि बी क्या आएगा 6, ये आई वाले पहले लिख रहे हैं 6 माइनस आया, इसके दरमियान अलामत कौन सी आती है माइनस की, -1, और ये हमारे पास क्या है आई वाले, आई लिख दिया। फिर हमने इनके दरमियान यहाँ पर अलामत आती है जमा की। फिर हमारे पास जे वाले आएंगे, इधर से पहले ए का लेंगे बी का लेंगे वो है 3, और फिर दूसरी तरफ हमारे पास क्या है इसका माइनस लगाएंगे, और इधर क्या आएगा 2, और बाहर क्या आ जाएगा जे। अभी हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, फिर हम करेंगे डी सी। तो चलें भाई, ये है आई और ये है जे, कितना आ गया हमारे पास 5 आई आ गया, 5 आई वेक्टर आ गया प्लस जे वेक्टर आ गया। ये चीज हमारे पास अभी आई है। इसके साथ हमने क्या करना है, अब एक्स को भी फाइंड करना था, तो यानी कि इसके साथ ऐसे लिखते हैं। अब हमारे पास जो सी था वो क्या था एक्स और वाई था। सी हमारे पास क्या है एक्स और वाई है, तो एक्स हमारे पास क्या होगा एक्स माइनस, यानी कि एक्स सी का लेना है, यानी कि ये जो डी सी लिया ना यहाँ पर करते हैं यार, ये हमने कर लिया, फिर हमने डी एक्स का करते हैं, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं डी एक्स को कर लेते, डी सी को कर लेते, डी सी। अब डी सी में क्या होगा, डी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है, कंप्लीमेंट डी सी का मतलब क्या, पहले सी का आएगा वो है एक्स, इधर से क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा आई मा प्लस, इधर से क्या आ जाएगा y -8, और ये हो जाएगा j। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए y की वैल्यू निकाल लेनी है। i वाला हमारे पास क्या 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू एक्स -2, ये वाला i वाला, j वाला क्या है 1 है, y -8, j नहीं लिखा हमने। फिर ये इधर माइनस हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x किसके बराबर आ जाएगा 7 के। इसी तरह इधर आ गए, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो y किसके बराबर आ जाएगा 9 के। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल आई। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, मुतवादिल इज़्लाम मुसल्लस में दो मुखालिफ इज़्लाम वेक्टर डी सी और ए सी को जाहिर करते हैं। हमें वो डी सी और ए सी दिए गए हैं, यानी कि पहले हमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया है डी सी वेक्टर, डी सी किसके बराबर है हमारे पास -6 आई -2 जे, -6 आई -2 जे। फिर हमें ए बी के बी सी, ए बी वेक्टर दिया गया है, ए बी वेक्टर हमें दिया गया है 6i + 2j, 6i + 2j, यानी कि वो मुखालिफ था, वही को जाहिर करता। वेक्टर का तरीका साबित कीजिए कि मुखालिफ इजला मकदार में बराबर और मतवाजी हैं। आपने बताना कि आया कि इनका जो आंसर है बराबर है कि नहीं। तो आपने मैग्नीट्यूड लेना है, पहले ए बी का मैग्नीट्यूड ले ले, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला x² + y²। तो x पहली वैल्यू होती है 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ गया 36, और इसका क्या आ गया 4, इनको जमा कर दिया तो कितना आ गया 40। ये चीज़ आ गई। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं डीसी का, डीसी मैग्नीट्यूड वही फार्मूला x² + y²। x की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो माइनस ने भी 2 बार ज़रब होना तो क्या आ जाएगा +36, प्लस माइनस ने भी 2 बार प्लस 2 की पावर 2 4, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। तो इस तरह ये आपस में क्या है बराबर है। आपने लिख देना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड डी सी वेक्टर, आपस में क्या है बराबर है। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने आगे वैसे उन्होंने कहा कि आपने ये भी चेक करना है कि उन्होंने कहा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन है,
क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, उलट है, यानी कि जो डी सी कंप्लीमेंट है, ऑपोजिट है, उलट है, यानी कि जो डी सी था वो -6i-2j था, ऑपोजिट में था। इनमें से हमने कॉमन क्या ले लेना है, माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 6i+2j आ गया। तो वो ये वही चीज घूम के आ गई, ये किसके बराबर है, यानी कि डी सी वेक्टर बराबर ये माइनस आ गया, 6i+2j किसके बराबर है, ए बी के। तो वो हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया, मैग्नीट्यूड या वेक्टर ऑफ ए बी। तो इस तरह हमारे पास ये जो चीज थी उसका ऑपोजिट आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि निकात ए बी सी एक मुसल्लस बनाते हैं, हमें पॉइंट दिए गए ए बी सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 और ए पार्ट में, यानी कि ए जो सेट है, यानी कि जो वर्टेक्स दिए गए हैं वो हमारे पास है 1 2 1 2, बी हमारे पास है, बी जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया 6 4 और 6, सी हमें दिया गया है, सी जो वेक्टर है वो हमें दिया गया है 7 और 2, 7 और 2, ये चीज हमें दी गई है। कहते हैं मुसल्लस बनाते हैं, वेक्टर की अददी कीमत जो है कि हमारे पास जो कह रहे हैं वेक्टर की अददी कीमत को इस्तेमाल करते हुए तस्दीक कीजिए कि मुसल्लस ए बी सी एक मुतवाज़ी उल साकीन है, यानी कि वो इसके कोई पॉइंट्स आप बराबर हैं कि नहीं। पहले आपने क्या कर लेना है, ए बी मालूम कर लेना है, फिर आपने बी सी कर लेना है, फिर आपने ए सी कर लेना और आंसर आ जाना है। पहले हम करते हैं ए बी का वेक्टर। तो ए बी पहले क्या आएगा, बी का, वो क्या 4i-1 आई को कॉमन ले लें बाहर, आई आ गया, दरमियान में अलामत है प्लस की, फिर हमने क्या कर देना है, इसका लेना है 6-2 बाहर आ जाएगा जे, ऐसे कर दें। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो जो ए बी का आंसर आता है वो लिख लेते हैं। 4 में से 1 गया 3, 7 लिख देते हैं आई, 6 में से 2 गया 4 लिख देते हैं जे। ये हमारे पास आ गया। इस तरह हम अगला क्या कर लेते हैं, बी सी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, बी सी कर लेते हैं। ये है बी और ये है सी, तो पहले सी का आएगा 7, फिर है माइनस बी का आएगा पहला 4, ये हमारे पास है आई, फिर हमारे पास आएगा प्लस, फिर हमारे पास इधर से आएगा 2, फिर हमारे पास क्या आएगा 2, वो हमारे पास है ये, और दरमियान में अलामत क्या आएगी माइनस की, और इधर से क्या आएगा 6 और बाहर क्या आएगा जे। तो ये 7 और 4 कितना आ गया 3, ये आ गया आई, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारे पास 4j, तो ये माइनस में आ गया। इसी तरह हम अगली बात करते हैं। अब हम करते हैं ए सी फाइंड। क्या करते हैं, ए से सी फाइंड करते हैं। ये तो दो आ गए इसकी एक जैसे, अब इसकी ऑपोजिट में जो है ए सी, ए हमारे पास क्या ये है, सी हमारे पास क्या है ये है, पहले सी का आएगा फिर ए का आएगा, और ये हमारे पास है आई प्लस, फिर आएगा पहले सी का फिर आएगा ए का, वो है हमारे पास 2 और बाहर क्या आ गया जे। ये हमारे पास आ गया 6i, ये हमारे पास आ गया 0j। अगली बात कर लेते हैं, एसी हो गया, वो चलें भाई एसी हो गया, ये तीनों हमारे पास क्या हो गया फाइंड हो गए। अब हमने इनका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, और चेक करते हैं कि मैग्नीट्यूड 2 का बराबर आपस में आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसका क्या ले लेते हैं, अब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इस साइड पे। मैग्नीट्यूड किसका लेंगे, ए बी का, जो हमने आंसर निकाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये मैग्नीट्यूड की जो अलामत होती है वो ए बी। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला क्या, वही x² प्लस
वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू ये क्या है 3 और दूसरी हमारे पास क्या है 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनको हमने कर दिया स्क्वायर लिया 9 प्लस 16, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 25। 25 का जदर लिया तो क्या आ गया 5। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं बी सी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, बी सी मैग्नीट्यूड, तो वही फार्मूला। तो हमारे पास बी सी का आंसर हमने क्या निकाला 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस ने भी 2 बार दर्ब होना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 16, आंसर क्या आ गया 25, और 25 का जदर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 5। तो इस तरह हमारे पास ए बी एंड सी क्या है हमारे पास मसावियुल मतवासिउल साकीन है, यानी कि हमारे पास ए बी और सी हमारे पास कौन सी मुसल्लत बनती है, एक मतसावी उल साकीन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी तरह हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 करना है। बड़े आसान है, बस स्टेटमेंट की एक बार समझ आ गई तो सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7, तो वजह से स्टेटमेंट को समझिए। वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि पी क्यू आर एस एक मतवादिल साकिन है। पी क्यू आर एस क्या है हमारे पास मतवादिल इजला है। क्या हमारे पास मतवाजिउल इजला है, मतवाजिउल इजला, ठीक है, ये हमने साबित करनी है। इजला है जहाँ नुक्ता पी क्यू आर एस के मौदाद बिल तरतीब दिए गए हैं, यानी कि पहले हमें पी दिया गया है, पी हमारे पास क्या है 1 2, पी है 1 2, क्यू है हमारे पास 5 2, सी ओ आर है हमारे पास 6 7 7 6, और एस है हमारे पास 3 6। इन चीज़ों को हमने यूज करते हुए बनाना है कि मतवादिल इजला पहले भी आपको बना के दिखाई थी। वो हमारे पास मतवादिल इजला क्या होती है, थोड़ी सी ये इधर को लाइन ऐसे, और ये थोड़ी सी इधर को ऐसे, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे स्केल के साथ आपने बनानी है। ये आपको समझाने के लिए बना लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास है पी, ये हमारे पास है क्यू, ये हमारे पास है आर, और ये हमारे पास है एस। ये इधर को एरो जाता है, ये इधर को, ये इधर को, और ये इधर को, यानी कि पी क्यू बराबर है और एस आर बराबर है। तो हम पहले क्या करते हैं, इनको लेते हैं, इनके जवाब अगर सेम आ गए तो वो मतवादिल इजला होगी। पहले हम पॉइंट को क्या लेते हैं, पी क्यू लेते हैं, पी से क्यू, पी क्यू, तो क्यू आया तो पहले क्यू की वैल्यू आएगी फिर पी की आएगी, ये बात ध्यान में रखना है। और अलामत इनके दरमियान माइनस की आती है। ये है क्यू, पहले आ गया 5, फिर इसका आ गया -1 और बाहर आ गया आई, यहाँ पर प्लस, फिर आ गया 2, और फिर पी का आ गया -2, बाहर आ गया जे। इनको सॉल्व किया क्या आया 4i प्लस 0j। फिर इसी तरह हमने क्या कर लेना है, एस आर कर लेना, एस आर, आर बाद में आया तो लेकिन वैल्यू इसकी क्या लिखनी है पहले, आर क्या ये है, पहले वैल्यू आएगी 7 माइनस एस की क्या है 3, और बाहर क्या आएगा आई। इसी तरह हमारे पास प्लस लगाएंगे, जे की वैल्यू पहले क्या आएगी 6, इधर से आर की आनी है, फिर एस -6 वो भी क्या है जे, इसकी क्या आ गई 4i प्लस 0j आ गया, ये चीज़ आ गई। फिर हमने क्या कर लेना है, पी एस फाइंड कर लेना है, ऐसे कर लो, पी एस आ गया, पहले हमारे पास क्या आया पी, फिर एस है तो इसके लिए पहले क्या आएगा एस की वैल्यू आएगी, एस हमारे पास क्या ये है वो आएगा 3 माइनस
पी हमारे पास ये है, वो आएगा 1 और बाहर क्या आएगा आई, ये चीज आ गई। फिर हमारे पास है प्लस एस का दूसरा हमारे पास क्या है 6 है, माइनस पी का हमारे पास पहला क्या है, दूसरा क्या है 2 है और बाहर क्या आ गया जे, इसको उलट आ रहा है, ये हमारे पास आ गया 2i प्लस 4j आ गया, ये चीज आ गई। फिर हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं क्यू आर फाइंड कर लेते हैं, क्यू और आर, क्यू आर वेक्टर्स, क्यू बाद में आया तो क्यू आर, आर का पहले लिखेंगे, आर का पहला क्या है 7 है, माइनस क्यू का पहला क्या है 5 है और बाहर क्या आ जाएगा आई प्लस जे, आर का दूसरा क्या है 6 है, क्यू का दूसरा क्या है 2 है और बाहर क्या आ गया जे, इसका आ गया 2i, इसका आ गया 4j। तो ये देखिए इसकी साइड ये बराबर है और ये बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे पास जो पी क्यू मुसल्लत मुतवाजी है किसके क्यू आर के और जो हमारे पास पी एस है, पी एस जो है पी एस वेक्टर मतवाजी है क्यू आर के, क्यू आर के, पी क्यू मतवाजी था एस आर के, यानी सॉरी के यहाँ पर क्या आना था एस आर आना है, हमारे पास क्या आना है एस आर आना है, यानी कि ये दोनों मतवाजी हैं और ये दोनों आपस में मतवाजी हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं वो हमने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर करते हैं। वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि मुसल्लस एक्स वाई जी एक मतवासी साकिन है जहाँ नुकात ए एक्स वाई बिल तरतीब दिए गए हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास है एक्स वाई जी, क्या हमारे पास मतवासी, कह रहे हैं मतसाविउल साकिन है, ठीक हो गया। वो है हमारे पास निकात दिए गए हैं, जो x है वो हमें दिया गया है 0 0, x हमें दिया गया 0 0, y हमें दिया गया 2 0 और z हमें दिया गया है 1 3। तो इसको हमने क्या करना है अब साबित करना है। उसी तरह जैसे हमने ये किया वैसे इसको कर लेते हैं। इसमें हमने वो मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है साथ। पहले क्या कर लेते हैं एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं, एक्स वाई का मैग्नीट्यूड ओ एक्स वाई, पहले वाई का आएगा वो क्या है 2, फिर एक्स का आएगा 0, आई आ गया प्लस, फिर वाई का दूसरा पहले आएगा 0 और एक्स का भी क्या आएगा 0 और जे, ये हमारे पास आ गया 2i प्लस 0j। तो आप साथ इसका क्या ले लें मैग्नीट्यूड ले लें, हम लिख लेते हैं एक्स वाई का मैग्नीट्यूड, तो वही क्या पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया और इसका हमने स्क्वायर रूट ये 0 था इसका ले गया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं वाई जी को कर लेते हैं, हम लिखते हैं वाई जी वेक्टर, वाई जी वेक्टर, इसका पहले जी है बाद में आया तो जी का पहले आएगा 1, फिर है वाई का क्या हमारे पास -2, फिर है आई प्लस जी का दूसरा क्या है 3 और वाई का दूसरा क्या है 0 और बाहर क्या आ गया जे। इनको सॉल्व किया तो -i प्लस 3j आ गया। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह हमने क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड लिखते हैं वाई जी का मैग्नीट्यूड यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 1 ये प्लस 9 तो हमारे पास क्या आ गया 10, तो ये मजीद हमारे पास इसका वो फैक्टर नहीं होता। फिर हम क्या कर लेते हैं एक्स जी कर लेते हैं, यही नहीं कि यहीं पर करते हैं इसको, यानी कि लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर और यहीं से शुरू करते हैं इसको। अब हम क्या कर लेते हैं एक्स जी फाइंड करके देख लेते हैं, एक्स जी, जी बाद में आया तो जी का पहला क्या है 1 माइनस एक्स का क्या है
0 बाहर क्या है i प्लस z का दूसरा क्या है 3 और y x का दूसरा क्या है 0, वो आ गया j। ये हमारे पास आ गया i प्लस 3j। तो अब हम इसका क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया इसका 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। तो ये मजीद हमारे पास क्या हो रहा है, इसका एलसीएम नहीं लिया जा रहा। तो कौन से आपस में कोई एक भी पॉइंट सेम आ गया तो समझे कि वो हमारे पास मतसाविउल साइकिन है। ये देखिए 2 पॉइंट हमारे पास सेम आ गए, कौन कौन से आए हैं वाई जी और एक्स जी। तो हम कह देते हैं एक्स जी मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर्स का वो बराबर है वाई जी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो इस तरह हमारे पास वो क्या है मतसाविउल साकिन है। ठीक हो गया। बड़े मज़ेदार से सवाल हैं, अच्छी तरह करिएगा, अच्छी तरह स्टेटमेंट को समझिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा करने में। फिर हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर हमने करना है अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, एक गेंद को इब्तदाई वेलोसिटी वेक्टर यानी कि वी नॉट हमें दिया गया है। इब्तदाई वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं और v नॉट से वेक्टर है वो हमें दिया गया है 10i प्लस 20j, ये हमें दिया गया है। फिर अगली बात क्या कहते हैं के साथ फेंका जाता है उसकी जुद यानी कि एक्स एक्सिस की सिमत में। इधर फेंका गया एक्स एक्सिस की सिमत में उसको क्या किया गया फेंका गया है। फिर क्या करता है और सकली सिरा जी वो हमारे पास है, जी जो हमें दिया गया वो है 0i माइनस 10j दिया गया है। वो क्या हमें दिया गया है 10j दे दिया गया। फिर अगली बात क्या कहते हैं सबसे ज्यादा बुलंदी और उसकी हद मालूम कीजिए। हमने क्या करना है सबसे ज्यादा बुलंदी और उसकी उसकी हद फाइंड करनी है, यानी कि उसकी बुलंदी यानी कि बुलंदी फाइंड करनी। बुलंदी को किससे जाहिर करते हैं एच से। फिर दूसरी बात क्या हमने फाइंड करनी है उसकी उसकी हद मालूम करनी है, यानी कि उसका वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल उसकी उसकी हद फाइंड करनी है। वो हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, वो फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास बुलंदी मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, हाइट मालूम करने का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यानी कि वी स्क्वायर वाई एक्सिस के ऊपर डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय 2g होता है। जी की वैल्यू आप क्या पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो अब फार्मूले के अंदर क्या कर लेते हैं हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। v हमारे पास कितना दिया गया है y के लिए, ये x के लिए ये y के लिए, तो ये हमारे पास क्या आएगा 20 और उसकी पावर आ गई 2, ये 2 आ गया। g कितना है 10 है, इस ऊपर वाले का क्या आ गया स्क्वायर लिया तो 400 डिवाइडेड बाय 20 आ गया। अब ये देखिए ये 0 0 से गया, 2 1 2 2 2 4 और ये 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 20। आंसर क्या आ गया 20 मीटर सबसे ऊंची हाइट पर जाएगा 20 पे। फिर हम क्या करते हैं इसका थोड़ा दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे में उन्होंने क्या पूछा था कि उसकी रेंज फाइंड करनी है, हद फाइंड करनी है। हद को रेंज कहते हैं, उसको आर से जाहिर करते हैं। वो हमारे पास रेंज हद है तो वो वी एक्स के लिए होगी, जरब टी जो उसको वक्त लगेगा वो आएगा। ये हमारे पास है टी, ये फार्मूला है हमारे पास। अब हम टी का जो फार्मूला होता है ना टी मालूम करने का, वो हमारे पास क्या होता है, यानी कि ये वी एक्स कितनी है हमारे पास 10 है, जरब टी जो होती है वो बराबर होता है 2v वाई वाली वाई एक्सिस के गिर्द डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय जी।
अब क्या कर लें, आप इनकी वैल्यू को पुट कर दें और आंसर निकाल लें। हमारे पास इसकी वैल्यू ये 10 तो वैसे का वैसे आया, ज़रब 2 वी, वाई क्या था हमारे पास 20 और जी हमारे पास क्या है 10। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, ये 10 से कैंसिल आउट हो गया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 मीटर जो है वो उसकी रेंज है और 20 जो था वो उसकी 20 मीटर उसकी हाइट है। इस तरह हमारे पास रह गया आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आगे ये दोनों छोटे छोटे रह गए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। स्टेटमेंट को सुनिएगा। करेंगे एक कार वेलोसिटी वेक्टर v है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी v वेक्टर है वो हमारे पास 30j है। अगली बात के साथ एक लूप में दाखिल होती है और वेलोसिटी v कंप्लीमेंट वेक्टर के साथ, यानी कि उसका उल्टा है 30i के साथ बाहर निकलती है। बताइए वेलोसिटी वेक्टर में क्या तब्दीली लाती है। तो तब्दीली हमने पढ़ा हुआ है, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, वो किसके बराबर होता है, कंप्लीमेंट ऑफ वेक्टर माइनस वी वेक्टर। ये हमारे पास उसका फार्मूला होता है। फार्मूले के अंदर हमने क्या कर देनी है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाना है। तो v हमारे पास क्या है, v कंप्लीमेंट वो भी है 30 और v हमारे पास वो भी क्या है 30। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी, 0। चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। इसको सॉरी ये आई जे है, तो ये माइनस नहीं, सॉरी ये आएगा आई और ये हो जाएगा जे। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ इसी तरह छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहते हैं, एक हवाई जहाज की हवाई रफ्तार कितनी है, यानी कि वी पी स्पीड में वो है 20i, यानी कि वी पी वेक्टर है वो है 20i। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं 20i। फिर कहते हैं कि क्रॉस विंड क्या है हमारे पास, वी डब्ल्यू क्रॉस विंड, यानी कि ये है विंड वेक्टर और ये डब्ल्यू विंड। क्रॉस विंड हमारे पास है 50j। फिर हवाई जहाज की मजमूई वेलोसिटी और इसकी अददी कीमत मालूम कीजिए। पहले हमने इनकी मजमूई वेलोसिटी फाइंड करनी है और फिर इनकी हमने अददी कीमत निकालनी है। रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालते हैं। वेक्टर हमारे पास इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, पहली हमारे पास है 20i प्लस 50j आ गया। अब हमने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना। लिखते हैं वेक्टर v मैग्नीट्यूड हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर आ गया। 20 का स्क्वायर लिया तो 400 आ गया, 50 का लिया तो 2500 आ गया। इनको हमने जमा कर लिया तो हमारे पास 2900 आ गया। वी वेक्टर मैग्नीट्यूड उसका वैसे चलता गया। अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर इसका क्या लेते हैं, जजर लेते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 53.85 यूनिट्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी के साथ हमारे पास जो 6.3 थी वो कंप्लीट हो गई और हमारे पास चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और फुल डिटेल में करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।